क्या बदतमीजी है ये? कैसे कर सकती हो तुम मेरे और गुलरेज के साथ ये सब? इसको तो मैंने देख लिया है, अब मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे और गुलरेज के साथ कुछ करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हम दोनों के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, धमकी मत दो मुझे। सोचा तो मैंने यही था कि धमकी दिए बगैर तुम्हारे दामाद को तुम्हारी ये वीडियो दिखा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डील कर लूँ। तुम भी तो यही करते हो ना नए नए लड़कों के साथ। क्या कहा था तुमने गुलरेज से कि जिंदगी कुछ दो और कुछ लो के असूल पर चलती है? क्या कहते हैं तुम्हारी फील्ड में इसे? गिव एंड टेक। हाँ, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो। ये जो कुछ भी है ये मेरे और गुलरेज के दरमियान है, और इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। तो तुम मुझे ये बता दो कि गुलरेज का क्या कसूर है और उन सारे लोगों का क्या कसूर है जो यहाँ अपनी आंखों में ख्वाब सजाए आते हैं, तुम्हें मानते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके ख्वाब पूरे करोगे। मुझे फिल्मी बातें मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो। सिचुएशन ही बहुत फिल्मी है सीएट साहब, इसलिए फिल्मी बातें तो नहीं। और इस फिल्म को क्या अंजाम देना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी हैप्पी एंडिंग वाला फॉर्मूला इस पर ज़रूर अप्लाई करोगे। गुलरेज को अपनी फिल्म में दोबारा सेव करो और जितने वादे किए थे तुमने उससे वो सारे वादे पूरे करो। फिर खुशी और इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर दो। इस सब की क्या गारंटी है? तुम शाबी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हूं। जबान खुल जाए ना मेरी तो तूफान आ जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना आ चुका है। इंतजार रहेगा मुझे कि तुम गुलरेज को फोन करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उससे इस सब का कोई जिक्र नहीं करोगे। मेरी उम्मीदों पे पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएट साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी।